हरे कृष्णा। तो हमारे आज के इस भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। हमारी श्रृंखला चल रही है भागवत की। कितना सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान द्वारका नगरी, भेंट द्वारका, गुजरात सौराष्ट्र में भगवान पहुंच गए हैं। तो भगवान दिल्ली से चले, हमने बताया था पिछले एपिसोड में क्या रूट फॉलो किया, और इस प्रकार भगवान द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं। द्वारका नगरी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं, कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्र, संबंधी, रिश्तेदार के पास मथुरा, वृंदावन और हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ आदि जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। एक एक क्षण ऐसा लगता है करोड़ों वर्ष निकले। आप देखिए ये भक्ति की भावना है। कृष्ण के चले जाने पर एक क्षण, शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहीण में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में कहा, भगवान कृष्ण के विरह में शून्यतम जगत सर्वम, सारा जगत शून्य दिखना चाहिए। जब किसी स्त्री का पति गुजर जाता है उसे विधवा कहते हैं। उसके बाद वो सफेद साड़ी पहनती इसलिए कि अब उसका साम्राज्य समाप्त हो गया, अब उसकी खुशी समाप्त हो गई, अब वो आनंद नहीं ले सकती। जब पति जीवित भी हो लेकिन पति ना हो तो उस समय स्त्री ज्यादा अपने को तैयार नहीं करती, क्योंकि उसका पति वहां पर विराजमान नहीं। हम देख सकते शास्त्रों में, जैसे वसुदेव जी जेल में थे और उनकी पत्नी रोहिणी नंद बाबा के पास गोकुल में थी। वो ज्यादा तैयार नहीं होती थी। जब कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म उत्सव मनाया गया, नंद उत्सव मनाया गया, तब भी उन्होंने अपने को नवीन वस्त्रों से तैयार नहीं किया। क्यों? लोग क्या कहेंगे कि देखो इनके पति तो जेल में है और ये यहाँ पर आनंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गोविंद के विरह में, ये तो संसारी पति का प्रेम है, गोविंद विरह में आदमी को मूर्छित हो जाना चाहिए। एक एक क्षण गोपियां कहती हैं, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए। ऐसा ही द्वारकावासी भगवान कृष्ण जब चले आए महाभारत के युद्ध के लिए, महसूस करते थे कि अरे कब कृष्ण वापिस आएंगे। एक एक क्षण हमें करोड़ों करोड़ों वर्षों जैसा प्रतीत हो रहा। आप देखो वसुदेव जी ने जेल में जब कृष्ण आए, जन्माष्टमी के दिन हम उत्सव बनाते हैं हर साल, तो बेड़ियां जो थी लोग कहते हैं अपने आप खुल गई। देखा होगा आपने, सुना होगा। और जब वापिस योग माया कन्या को लेकर के पुनः जब वसुदेव जेल में आए, कारागार में, तो फिर बेड़ियां अपने आप हो गई। कैदी जो थे वो अन्य कैदी अन्य जेलों में जाग गए, सिपाही जाग गए, कुत्ते जो हैं वो श्वान जाग गए, भौंकने लग गए, और जेल बंद हो गया, गेट में ताला अपने आप लग गया, हथकड़ियां लग गई। क्या अर्थ है इसका? आचार्यों ने वर्णन किया, जैसे ही कृष्ण वसुदेव की गोदी में आए तुरंत संसार की सारे बंधन खुल जाते हैं, और जैसे ही कृष्ण चले गए और माया आ गई तो फिर पुनः सारे बंधन, सारी हम गर्त में फंस जाते हैं। आज संसार में व्यक्ति पैसे की कामना में, यश प्रतिष्ठा की कामना में इतना लिप्त है, कृष्ण को भूल गया है। और कृष्ण के भूल जाने पर सभी बंधन हमें बांध लेते हैं, पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। तीनों गुणों की रस्सियों में हम रगड़े जाते, संसार के अंदर दुख भोग रहे हैं, निकलना नहीं चाहते। कृष्ण स्मरण नहीं, जिस पल कृष्ण आ जाएंगे तुरंत सारे गुण हट जाएंगे। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, और जहां नहीं कृष्ण वहां माया रे अधिकार। माया का अधिकार ही वहां होता है जहां कृष्ण नहीं है। जैसे अंधकार वही है जहां सूर्य नहीं। आप ये नहीं कह सकते सूरज उदय हो गया है लेकिन अभी आकाश में अंधकार दिख रहा है, वो अलग बात है। बादलों से आपको दिखे तो बादल को भी माया बताया गया है, जो कि भगवान कृष्ण हमेशा विराजमान है, लेकिन माया प्रच्छन्न कर देती है हमारे ज्ञान को, हमें समझने नहीं देती कि कृष्ण हमारे रक्षक है। तो इस प्रकार द्वारकावासी जो थे वो रो रहे थे खुशी के आंसुओं में। उनका मुखमंडल मनोहर जो था, उनकी मुस्कान इतनी आ गई, वो कहते हैं कृष्ण आपके केवल दर्शन से सारे कष्ट जाते रहे। अब कोई कष्ट नहीं जीवन में, बस एक ही कष्ट था। द्वारका नगरी बड़ी ऑपुलेंट थी, बड़ी ऐश्वर्यशील थी, पर एक चीज नहीं थी, यहाँ आप नहीं। अंगूठी हो सोने की और बहुत बढ़िया गहने पहने हो, लेकिन अंगूठी के ऊपर जो हीरा लगा होता है वो ना हो। तो अंगूठी चाहे कितनी की हो, करोड़ों की हो, लेकिन उस पर मोती ना हो, नग ना हो तो बेकार होती है। ऐसे ही पूरी द्वारका के शिरोमणि हैं कृष्ण,
भक्त के जीवन के आधार बिंदु हैं कृष्ण। कृष्ण ना हो भक्त का जीवन बेकार जीवन है। इस प्रकार कृष्ण भगवान का द्वारका में स्वागत किया गया। द्वारका एक ऐसी नगरी है जहां पर समस्त ऋतुएं, 6 ऋतुएं होती है ना, हमारे 12 महीने हैं, 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना, शरद ऋतु, और आपकी जितनी भी ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, सब सारी ऋतुएं एक ही काल में विराजमान थी जब द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण रहते थे। भगवान कृष्ण का स्वागत किया गया। लोगों ने तोरण बार बांधे अपने घर के आगे, दीपक जलाए अपने घर के आगे। भगवान के स्वागत के लिए चावल के बड़े कलश लगाए थे, जैसे कृष्ण आए और अपने पैर से उसको गिरा करके जैसे दुल्हन प्रवेश करती है वैसे प्रवेश करे। बाजारों को झाड़ू से बुहार करके सुगंधित जल इत्र से तैयार किया गया था भगवान के स्वागत के लिए। प्रत्येक घर में दही, अक्षत, फल, गन्ना, ये सब रखा गया था पूजन सामग्री की जब कृष्ण निकलेंगे हम उनकी आरती उतारेंगे। द्वारी द्वारी गृहाणाम च दधि अक्षत फल इक्षुभि अलंकृताम पूर्ण कुंभे बलिभी धूप दीपके। सब कुछ तैयार किया गया था, दीप दीपक, और जिस जिस घर से कृष्ण निकलते थे वहां आरती प्रारंभ हो जाती। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, आरती होती थी, जय जय द्वारकाधीश भगवान की जय। और कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, आते जा रहे हैं अपने द्वारका में। प्रत्येक घर में इस प्रकार स्वागत हो रहा है। वसुदेव जी ने स्वागत किया। आइए कृष्ण, जो कृष्ण के पिता हैं, शूरसेन के पुत्र वसुदेव के कारण जो है उनको वासुदेव कहा जाता है कृष्ण को, क्योंकि वसुदेव के पुत्र है। अक्रूर जी ने स्वागत किया। अक्रूर जी कौन है? अक्रूर जी इस वृष्णि कुल के सेनापति हैं। वृष्णि कुल के सेनापति हैं और भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। अक्रूर जी ही उनको नंद गांव से लेकर कंस के युद्ध में ले आए थे। और अक्रूर जी जो है वो अहुक की पुत्री सुतनी से उनका अहुक की पुत्री सुतनी के पति हैं। अहुक कौन है? तो बताया गया है कि जो उग्रसेन थे उनका एक नाम है अहुक। अहुक की पुत्री से उनका विवाह हुआ था। सुतनी अक्रूर जी की पत्नी है, यानी कि उग्रसेन के ये दामाद हैं अक्रूर जी। और उग्रसेन जो है वो आप जानते ही हैं उग्रसेन के बारे में कि वसुदेव इनके मंत्री थे और कंस इनका पुत्र था उग्रसेन। और इन उग्रसेन के महाराज कुंती भोज चचेरे भाई थे, जिनको पुत्री दे दी गई थी और उसका नाम था कुंती, है ना। तो कुंती भोज की यहाँ पली बड़ी है। वैसे उनका नाम था प्रथा, लेकिन बाद में उनका नाम कुंती पड़ा क्योंकि कुंती भोज उग्रसेन के चचेरे भाई ने उनको पाला पोसा था। और यहाँ बलराम जी भी स्वागत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के प्रिय पुत्र प्रद्युम्न, जिन्हें सनत कुमार का अवतार कहा जाता है या कामदेव का अवतार कहा जाता है, उन्होंने भी स्वागत किया। और भगवान का स्वागत सांब ने किया, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती से जिनका जन्म हुआ। और श्री कृष्ण तथा रुक्मणी देवी के एक पुत्र हैं चारुदेषण, उन्होंने भी अपने पिता का स्वागत किया। तो अन्य हर 16,108 पत्नियों से कृष्ण के 10-10 पुत्र हैं और हर पुत्र के फिर आगे 10-10 पुत्र हैं। तो कई लाखों की यदुकुल सेना ने सबने स्वागत किया भगवान श्री कृष्ण का, और बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा है। आप देखिए, जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, घर घर में भगवान की आरती होती है, सब लोग भगवान का स्वागत करते हैं। तो हमें भी इससे सीखना चाहिए कि भगवान कृष्ण का कोई भी उत्सव हम बनाएं, हम नित्य प्रतिदिन उत्सव बना सकते हैं, भक्त दीप कर सकते हैं, इस भाव से कि कृष्ण आप मेरे हृदय रूपी द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और हम आपकी आरती उतार रहे हैं। इस भाव से आप आरती कर सकते हैं भगवान। तो भगवान का दूध दही से अभिषेक कर सकते हैं और भगवान का स्वागत कर सकते हैं। तो दीपावली का जो ये दिन आता है कार्तिक के महीने में, इसमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान का दीपावली के दिन स्वागत करना चाहिए, चाहे हम राम का करें चाहे हम कृष्ण का करें। इसी भाव से दीपावली आदि उत्सव मनाने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस खा लिया, पटाखे फोड़ लिए, डेकोरेशन हो गया, हो गई दिवाली। इसके लिए नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान नियमग्राही नहीं है कि बहुत सुंदर आपने नियम बना लिए। भाव कैसा है,
आशा करते हैं आप इस भाव को उत्पन्न करेंगे और श्रृंखला में भागवत प्रवाह को श्रवण करते रहेंगे। हरे कृष्णा।